17वीं सदी का भारत जो अंधकार में डूबा हुआ था। मुगलों की तलवारें लहू से लाल थीं और बीजापुर की सत्ता राक्षसी बन चुकी थी। हर ओर घुटन थी, हर गांव में मातम और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल, क्या कोई है जो इस अंधकार को चीर सके? क्या कोई है जो हमें हमारी जमीन, हमारा भारत वापस दिला सके? तभी सह्याद्री की पहाड़ियों में गूंजता है एक नाम, छत्रपति शिवाजी। वह कोई राजा नहीं था और न कोई सेनापति, बस एक बालक जिसकी आंखों में चिंगारी थी, दिल में आग थी और सपनों में स्वराज्य। वो कहता था, मैं इस धरती को झुकने नहीं दूंगा, चाहे तलवार उठानी पड़ या कलम। जब 12 वर्ष के बच्चे कंचे और लकड़ी से खेलते हैं, तब शिवा दुर्गों के नक्शे बनाता था, तलवार चलाना सीखता था और वीरता की कहानियों से अपने सीने में लहर पैदा करता था। एक दिन उसके पिता के सैनिक घबरा कर बोले, शिवा, मुगल हमला करने वाले हैं, यहां से चलो। शिवा ने मुस्कुरा कर बोला, अगर आज मैं डर के भाग गया तो शिवाजी नहीं कहलाऊंगा। और इसी तरह धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और उसके साथ बढ़ा हुआ स्वराज का सपना मराठों में फिर से ऊर्जा लौटने लगी। गांव के लोग जो कल तक डरे हुए थे, अब मावले बन रहे थे। उनके लिए शिवाजी सिर्फ नेता नहीं था, एक नई उम्मीद था। और धीरे धीरे शिवाजी का नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा। और तभी इतिहास ने एक नई करवट ली। बीजापुर का सेनापति अफजल खान, एक राक्षसी कद काठी वाला दरिंदा जिसने कई राज्यों को कुचल दिया था, उसने कहा, शिवाजी तो एक नन्हा मराठा है, उसे तो मैं गले लगाकर ही मसल दूंगा। उसने इस काम को अंजाम देने के लिए छत्रपति शिवाजी के पास शांति संधि के लिए एक दूत भेजा। लेकिन हर कोई जानता था यह कोई शांति की पेशकश नहीं है, बल्कि धोखे की साजिश थी। मंत्रियों ने शिवाजी से कहा, मत जाओ महाराज, वो दैत्य तुम्हें छल से मारने की योजना बना रहा है। पर शिवाजी ने केवल एक बात कही, अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे मराठा डर गया, और अगर गया तो इतिहास बदल दूंगा। शिवाजी जाने के लिए तैयार हो गए। वे छोटे कद के थे, दुबले पतले, पर अंदर से पर्वत जैसे अडिग और बेहद फुर्तीले। ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज भी जानते थे कि अफजल खान शांति के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने आ रहा है। इसीलिए कुर्ते के नीचे उन्होंने बागनक छुपा रखे थे, लोहे के नुकीले पंजे जो केवल अंतिम समय के लिए थे, और साथ में कट्यार, एक छोटी छुरी जो न्याय के लिए चमक रही थी। दोनों ने एक पहाड़ी पर बने तंबू में मुलाकात की। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया। उसके हाथों में गद्दारी का जहर था और तभी अफजल ने झपट्टा मारा। उसकी तलवार शिवाजी की जान लेने के लिए निकली थी, लेकिन शिवाजी केवल नाम नहीं था, वो तैयारी का दूसरा नाम था। उन्होंने बिजली की गति से बागनक चलाए। अफजल खान के पेट से खून की धार बह निकली। उसके चेहरे पर हैरानी थी। पूरे आसमान पर शिवाजी की दहाड़ गूंज उठी। ये स्वराज की शुरुआत है। अचानक जंगल से मराठे निकले। हर पेड़ के पीछे से एक योद्धा छलांग मारता। मराठों ने ऐसे आक्रमण किया, ऐसे वज्र गिरे हों। अफजल खान की सेना गिरती मरती भागी और शिवाजी वो खड़ा रहा जैसे एक शेर अपने इलाके में अडिग खड़ा हो। उस दिन अफजल खान का अंत नहीं हुआ था, वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली युद्ध अब मुगल साम्राज्य से। औरंगजेब जैसे अत्याचारी बादशाह जिसने सोचा था कि भारत उसकी जागीर है, अब एक मराठा बालक उसके सपनों को चुनौती दे रहा था। औरंगजेब ने सोचा, शिवाजी ये कौन है जो मेरी सल्तनत में आग लगा रहा है? उसने अपने सबसे तेज सेनापतियों एक एक करके छत्रपति शिवाजी महाराज को मरने के लिए भेजा। पर हर बार मराठों ने जंगलों में, घाटियों में, किलों की दीवारों पर बिजली की तरह वार किया। शिवाजी कभी सीधे नहीं टकराते, वो रणनीति से वार करते जैसे शतरंज का माहिर खिलाड़ी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का भरोसा। कभी पहाड़ी किलों से आवाज आती, जय भवानी, तो कभी खेतों में हल चलाता किसान तलवार थाम लेता। औरंगजेब को समझ आ गया, शिवाजी को तलवार से हराना आसान नहीं, क्योंकि वो एक विचार बन चुका है। कभी औरंगजेब ने छल से उन्हें आगरा बुलाया और बंदी बना लिया। वह सोचता था अब शिवाजी खत्म, लेकिन शिवाजी बंदी गृह से भी ऐसे निकले जैसे हवा निकलती है, बिन रोके, बिन झुके। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर पूरे भारत को बताया, जो स्वराज चाहता है वो कभी रुकता नहीं, चाहे जंजीरें कितनी भी भारी हों। शिवाजी ने बताया, अगर मन में आग हो तो कोई पहाड़ तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। उनकी जीतों ने केवल दुश्मनों को नहीं हराया, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को हिम्मत दी। एक किसान का बेटा बोला, मैं भी शिवाजी बनूंगा। एक माँ ने कहा, मैं अपने बेटे को देश पर कुर्बान करूंगी। एक संत ने कहा, अब भारत की आत्मा जाग उठी है। शिवाजी ने कभी ताज पहनने की लालसा नहीं रखी, लेकिन
लेकिन जब छत्रपति बने तो उन्होंने कहा, ये ताज मेरी नहीं, मेरे लोगों की जीत है। उनकी आंखों में केवल लक्ष्य था और दिल में आग। वो सिर्फ युद्ध नहीं करते थे, वो हर भारतीय को एक संदेश देते थे, मत डरो, मत झुको, लड़ो जब तक तुम्हें अपना हक ना मिल जाए, क्योंकि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है और अपने डर के खिलाफ खड़ा होता है।